सो हेलो गाइस, वेलकम टू थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैनल। थैंक यू इतना ज़्यादा प्यार शावर करने के लिए हम लोग के ऊपर। सो वेलकम टू वर्सेस लॉ एजुकेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया चैनल को अगर आपको मैं वीडियो अच्छा लगता हो, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालता हूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। बेसिकली हम लोग एकदम एग्जैक्टली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये और किस किस सिचुएशन में वो कॉज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कुछ सेक्शन है तो उसको पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सेक्शंस में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइंड है और वॉइड एग्रीमेंट्स डिफाइंड है। तो पहला है कंसेंट, जो सेक्शन 13 में डिफाइंड है, और फ्री कंसेंट जो सेक्शन 14 में डिफाइंड है। अब कंसेंट और फ्री कंसेंट क्यों लिखा हुआ है ये हम लोग जानेंगे थोड़ी देर में। ओके, सो फ्री कंसेंट के अंदर क्या क्या आता है? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ये सब आता है फ्री कंसेंट के अंदर। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज। लेट्स बिगिन। अब कंसेंट, ये सिर्फ कंसेंट वर्ड क्या होता है, रुकिए मैं समझाता हूँ कंसेंट क्या होता है। कंसेंट यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया कि टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हेन दे अग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, अभी एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये अपना वही मिस्टर एक्स है, ये अपना वही मिस्टर वाई है। ठीक है, मिस्टर एक्स ने बोला कि मिस्टर एक्स के पास दो फ़ोन है। ठीक है, एक सैमसंग का है, एक आईफोन है उसके पास, आईफोन बाई 11 लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने बोला कि मिस्टर वाई को कि मुझे अपना फ़ोन बेचना है 3000 रुपये में। ठीक है, तो मुझे अपना फ़ोन बेचना है 3000 रुपये में। इसने बोला नहीं कि कौन सा फ़ोन बेचना है, सैमसंग का बेचना है या फिर आईफोन बेचना है अपना। तो मिस्टर वाई तो खुश हो गया, उसको लगा कि इसको आईफोन बेचना है और मिस्टर एक्स को बेचना था अपना सैमसंग वाला फ़ोन। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स बोलना चाह रहा है कि वो सैमसंग वाला बेच रहा है, लेकिन मिस्टर वाई को लगा कि वो अपना आईफोन बेच रहा है। तो मिस्टर वाई तुरंत नाराज हो गया, भाई 3000 में आईफोन अभी के ज़माने कौन नहीं लेगा। तो मिस्टर वाई बोला कि ठीक है, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। और वो जब 3000 रुपये लेके इसको जाके दे रहा था कि ठीक है आज से ये फ़ोन मेरा, तो बोलता है नहीं नहीं, मैं ये फ़ोन के बारे में नहीं, मैं ये फ़ोन के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ आप लोग समझे कि यहाँ पे अब मतलब क्या हो रहा है कि व्हेन दे अग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये मतलब है उसका कि वो दोनों को सेम चीज़ के ऊपर अग्री अगर वो लोग नहीं करेंगे तो उसको कंसेंट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे मिस्टर वाई जो है आईफोन के लिए रेडी था 3000 रुपये देने के लिए, और मिस्टर एक्स जो है 3000 रुपये लेने के लिए रेडी था किसके लिए? सैमसंग के लिए। तो दे हैव टू अग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, तभी जो है उसको कंसेंट बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है? ठीक है, अब कंसेंट जो है, एक सेकेंड, तो कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय। अगर कंसेंट में, कंसेंट को फ्री कब बोलेंगे? जब ये सब चीज़ इन्वॉल्व नहीं होंगे उसमें, तब कंसेंट को फ्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग जो है अभी समझ लीजिए कि फ्री कंसेंट कब होता है? जब उसमें कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक नहीं होता है तो उसको फ्री कंसेंट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कोर्शन। कोर्शन क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला डेफिनेशन लोग पढ़ेंगे। ये जो है बेसिकली लिखा हुआ था हमारे बेड एक्ट में, तो मैंने वहीं से कॉपी किया। आप पॉज करके देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं द प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट। मीनिंग ये होता है इसका कि किसी को जो है थ्रेट या फोर्स से कोई चीज़ करवाना। Now let's take this example so you guys will understand it more clearly. So ये मिस्टर वाई है अपना, और ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स इस टाइम बदमाश है, इसके पास गन है। ठीक है, और मिस्टर वाई को ये बोल रहा है कि तुम जो है अपने ज़मीन के कागज़ साइन करो। कौन ज़मीन के कागज़? तो मिस्टर वाई ने अपना ज़मीन बेचने का सोचा, तो वो अपना ज़मीन का दाम लगाया है 8 लाख रुपए। ठीक है, वो 8 लाख में इसे बेचना चाहता है, लेकिन मिस्टर एक्स बोल रहा है कि नहीं, मैं इसे 5 लाख में लूँगा। तो ऑब्वियसली मिस्टर वाई जो है नहीं बेचना चाह रहा है, लेकिन मिस्टर एक्स जो है बंदूक तान दिया उसके सामने कि साइन करेगा कि नहीं करेगा। तो मिस्टर वाई जो है अब क्या करेगा भाई, अब बंदूक ताना हुआ है तो किसी को भी साइन करना होगा ना, वरना ज़मीन भी जाएगा और हाँ इसके बाद ज़िंदगी भी जाएगा। तो मिस्टर वाई ने साइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने जो है फोर्स यूज़ किया और थ्रेट दिया मिस्टर वाई को कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड बाय कोर्शन, सो इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बेड एक्ट में भी दिया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा बेड एक्ट में दिया हुआ है, मैं उसके थ्रू पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मतलब कि
ब्रीफ में बता देता हूँ कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। ओके, तो ये वाला हम लोग पढ़ लेते हैं बस। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सब्सिडिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द parties is in a position to dominate the will of the other and use that position to obtain an unfair advantage over the other। ठीक है, तो एक तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि एक टाइम मतलब कि ऐसा रिलेशन होता है कोई दो पार्टी के बीच में जहाँ पे एक दूसरे पार्टी जो होती है वो पहला पार्टी को विल को डोमिनेट कर सके, थोड़ा सा जो है विल उसका डोमिनेट कर सके। अब मान लीजिए जैसे कि एक डॉक्टर है और एक आदमी आया कि सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह रहा है, प्लीज़ मैं इलाज कर दो। डॉक्टर बोला नहीं, तुम हमको अपना ज़मीन बेचोगे 2 लाख रुपए में तभी हम इलाज करेंगे। ठीक है, तो उसके डॉक्टर पास अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, अनड्यू एडवांटेज है कि हाँ वो अभी एडवांटेज ले सकता है। अब क्या करेगा, इसका तो खून बह रहा है, इसको तो साइन करने पड़े, हाँ भाई ले लो ज़मीन ले लो, लेकिन साइन करो तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम जो उसने 2 लाख रुपए में अपने ज़मीन बेच दिया वो जो है वैलिड नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से ये किया गया, इसलिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जैसे कि एक मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन हुआ। फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ पे कभी कभी फैमिलीज़ में भी ऐसे होता है कि एक आदमी जो दूसरे आदमी का विल को डोमिनेट कर सकता है, फैमिलीज केसेस में भी बहुत देखा जाता है। ओके, सो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में 3 पॉइंट्स दिए हुए कि कहाँ कहाँ जो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट ऑथोरिटी ओवर द अदर। ठीक है, रियल और अपेरेंट ऑथोरिटी जैसे कि पुलिस और अक्यूज्ड, जैसे कि एक आदमी जो है मतलब कि पुलिस थाना में आया, उसको जो पुलिस वाला धड़ के ले आया और बोलता है कि तुम साइन करो पहले तभी हम तुमको जुर्माना, तुम्हारे पर फॉल्स एफ आई आर बना है, फॉल्स केस बनाने ऐसे उसको धमका रहा है, तो वहाँ पे जो है उसके ऊपर, या फिर कोई आदमी सही में जेन्युइनली उसको पकड़ के लाया गया, उसके ऊपर सही में चार्जेस है और उसको बोल रहा है कि नहीं तुम साइन करो तभी हम तुम वैसे करेंगे, कोई तरह से उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, अनड्यू एडवांटेज ले रहा है। और वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन टू द अदर। फिड्यूशियरी रिलेशन जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट का हो गया। ठीक है, फिड्यूशियरी का मतलब होता है कि रिलेशन ऑफ रिस्पेक्ट बेसिकली। ठीक है, और थर्ड दिया हुआ वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटली और बॉडली डिस्ट्रेस। अब जैसे कि आप देखते होंगे बूढ़े लोग को कभी कभी याद नहीं रहता है कि क्या उन लोगों ने किया, या फिर उन लोगों को शॉर्ट कभी कभी मेमोरी लॉस होता है, तो उस टाइम भी एज की वजह से भी ये चीज़ होता है, तो यहाँ पे वो चीज़ कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड तो सबने सुना होगा। ठीक है, मैं एक फ्रॉड का बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। आप लोगों को लक्ष्मी चिट फंड याद है बस अक्षय कुमार के साथ जैसे वहाँ पे फ्रॉड हुआ था वही फ्रॉड होता है। ठीक है, अब ये हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। ठीक है, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। अब आप लोग को ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, a promise made without any intention to performing it, any other act fitted to deceive, और फिफ्थ पॉइंट के लिए any act or omission as the law specifically declares to be fraudulent। अब आपको ये बहुत हार्ड लग रहा होगा है ना, फ्रॉड आप लोग को बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन फ्रॉड बेसिकली बहुत ईजी है। ठीक है, फ्रॉड कब होता है, जब एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी को कुछ गलत चीज़ बताती है, कुछ गलत फैक्ट बताती है, या फिर कुछ गलत प्रॉमिस करती है जो उन लोग को पता है कि गलत है, या फिर जो प्रॉमिस वो लोग करते हैं जो उन लोग को मतलब कि निभाने का वो लोग जो है चेष्टा ही नहीं रखते, या फिर वो लोग जो है निभाना ही नहीं चाहते कभी वो प्रॉमिस को, वैसा टाइप का सिचुएशन में फ्रॉड होता है। हम लाइक आई सेड अबाउट अक्षय कुमार एंड लक्ष्मी चिट फंड केस, शी टुक his money and he believed that she will double it and give it to him in after some days। so वहाँ पे जो है वो प्रॉमिस उसको इंटेंशन था ही नहीं वो प्रॉमिस कीप करने का, इसलिए जो है वहाँ पे फ्रॉड हुआ। अब 2-3 जगह और बहुत सारे केसेस है जहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, जैसे कि अब मान लीजिए कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ कि मैं ठीक है आपसे जो है एक मैं 20 कार्टून आपसे लूँगा कोका कोला के। ठीक है, अब आप जो है हाँ ठीक है इंटर करके आप मेरे से पैसा भी ले लिया एडवांस, मैंने एडवांस पेमेंट भी कर दिया, अब आप जो है उस प्रॉमिस को आपको निभाना ही नहीं है, आपने जो है आप अपना दुकान बंद करके खुल लिए भाग लिए, तो वहाँ पे जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ। या फिर मैंने आपको बोला 20 कोका कोला के बॉटल लेने के लिए और आपने जो है जानबूझ के आपने जो है मेरे से छुपाया और आपने जो है कोका कोला की जगह कोई दूसरे ब्रांड की बॉटल मुझे दे दी, तो वहाँ पे फ्रॉड होता है। ठीक है, तो फ्रॉड का बेसिकली इतना टफ नहीं है, बस ये याद रखना भी आपको ज़रूरी नहीं होगा एक्चुअली, बस अगर आप समझ गए तो आप अपने वर्ड्स में उसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में बहुत सिमिलैरिटीज़ है, पर आप लोग जो है
थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। एक चीज़ मैं भूल गया फ्रॉड में बताना, कि फ्रॉड में जाता है इंटेंशन रहता है, ठीक है, कि हाँ ठीक है मुझे जो है उसको, या तो मुझे पता है ये बात गलत है, या फिर मैं जानता हूँ कि मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, कोई इंटेंशन नहीं रहता है परफॉर्म करने का, या फिर वो जो है छुपाता है कोई फैक्ट को जानबूझ के, कि उसको पता है कि ये क्या है नहीं है, ठीक है। फ्रॉड में ये होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है ये आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा चीज़ ये होता है कि वो गलत चीज़ बताता है, गलत फैक्ट बताता है, लेकिन जो बताता है उसको खुद को नहीं पता रहता कि वो गलत है, ठीक है। जैसे कि मैं फ़ोन अपना बेचना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा कोई फ़ोन है सैमसंग का, मैं बेचना चाहता हूँ उसको 15,000 रुपये में। अब मैंने आपको दाम भी लगा दिया 15,000, लेकिन मार्केट में एक्चुअली उसका प्राइस है 12,000 रुपये, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें डिसीव करने का, तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। भले मेरा फैक्ट्स गलत थे, लेकिन आई हैड नो इंटेंशन टू जो है वैसा कोई टाइप का ये हो, डिसीव हो, या फिर आपको जो है कोई भी तरह का दिक्कत हो। मेरा वो कोई ऐसा इंटेंशन था ही नहीं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये भी मैंने बीरैक्ट से उठाया है, तो उतना टफ है नहीं। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में बस ये कि अंतर होता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन में वो इंटेंशनली नहीं करता है, वो इनोसेंटली करता है। उसका जो रहता है कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है, वो बेचारा खुद जो रहता है इनोसेंट रहता है ये फैक्ट बोलने के टाइम में, या फिर कोई भी चीज़ में उसका कोई जो रहता है ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है, ओके। सो नेक्स्ट है मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेक जो है सेक्शन 20 से सेक्शन 22 के बीच में डिफाइंड है। तो सेक्शन 20 जो है हम लोग पहले पढ़ेंगे, एंड सेक्शन 22 हम लोग साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 21 हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ओके। तो व्हाट द सेक्शन 20 सेज, अग्रीमेंट वॉइड व्हेन वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। अब मैटर ऑफ फैक्ट में दोनों जो है पार्टी जो है मिस्टेक में है, तो अग्रीमेंट जो है उस टाइम पे वॉइड होगा। अब आप ये पढ़ लीजिएगा। तो अब मान लीजिए कि दो आदमी हैं, मैं और मेरा फ्रेंड है, ठीक है। हाँ, मैंने बोला इसको कि भाई मेरे घर में एक फ्रिज पड़ा हुआ है 4 साल से, तुम उसको 3,000 रुपये में कर दोगे क्या। तो ये जो है तैयार हो गया कि ठीक है भाई मैं ऐसे 3,000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों घर गए, हम लोग फ्रिज को देखा कि अरे अरे चलो ठीक है, मैंने सोचा कि बेच दूंगा मुझे पैसे आ जाएंगे, इसने सोचा कि 3,000 रुपये में से अच्छा खासा फ्रिज मिल जाएगा। तो हम लोग गए, वो फ्रिज ले रहा था, उसने चेक किया कि फ्रिज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उस टाइम हम लोग को पता चला कि जा फ्रिज चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे मेरा और मेरे फ्रेंड का दोनों में किसी का फॉल्ट नहीं होगा, ना तो मेरा होगा ना तो उसका होगा। मुझे नहीं पता था कि ये फ्रिज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि 3 साल से 4 साल से ये पड़ा हुआ है मेरे घर पे। मैंने इसे ये बात बोला भी कि 3 4 साल से पड़ा हुआ है घर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट है, ओके। अब सेक्शन 22 क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मियरली बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू बीइंग अंडर अ मिस्टेक ऑफ टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो अगर एक पार्टी जो होगा उसको जो है यहाँ पे मिस्टेक है, उसको कोई तरह का मैटर ऑफ फैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वॉइडेबल नहीं होगा। अगर दोनों पार्टीज होंगे तो बात अलग है, ठीक है। यहाँ पे दोनों पार्टीज है तो फिर ठीक है, अग्रीमेंट जो होगा वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर एक पार्टी है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मुझे पता था कि 3 साल से है तो वो नहीं चल रहा होगा, और सिर्फ मेरा दोस्त जो है उसको जो है ये बात नहीं पता था, तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वॉइडेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ सज़ा होगा इस चीज़ का लेके, एग्जैक्टली ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, लेकिन ठीक है मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक पार्टी को जो रहेगा उसको जो है मिस्टेक नहीं होगा फैक्ट का, मैटर ऑफ फैक्ट का, तो वहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। वहाँ पे ये रीज़न आप नहीं दे सकते कि भाई ठीक है सिर्फ मुझे नहीं पता था, उसको पता था, भले मुझे नहीं पता था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ, ओके। So what does it mean? A contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India, ठीक है। ये पहला पहला कह सकते हैं पार्ट है सेक्शन 21 का। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, व्हाट डज इट से, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाई अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। अगर आपको कोई लॉ नहीं पता है कि वो इन फोर्स है इंडिया में, और आपका कॉन्ट्रैक्ट कुछ उससे मतलब कि कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट कर रही है कोई कैसा भी तरह का, तो वो जो है वो रीज़न जो रहेगा वो उस रीज़न काफ़ी नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट को जो है वॉइड करने के लिए, ठीक है। अगर आपको जो है कोई लॉ नहीं पता है, इन्फोर्स इन इंडिया है, और आप
ने कॉन्ट्रैक्ट में फिर भी एंटर किया है तो वो जो रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वॉइडेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग ने बहुत जगह आप लोग आगे आईपीसी में भी इवन पढ़ेंगे कि मतलब कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ लॉ, मतलब कि जैसे कि आपको पता नहीं था कि ये क्राइम है या फिर ऐसा कोई लॉ है, तो ये एक मतलब कि आप इसको ऐसा ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे तो नहीं पता था कि क्राइम है या ऐसा कोई लॉ भी है कि हम लोग को ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये कोई रीज़न नहीं हो सकता है। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है, लेट्स रीड इट। बट अ मिस्टेक एज टू अ लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज़ द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, सो मतलब कि अगर कोई लॉ इन्फोर्स नहीं है इंडिया में और उसके बारे में आपको नहीं पता है तो उसका सेम इफेक्ट होगा, कैसा, जैसा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का इफेक्ट होता है वैसा इफेक्ट होगा। ओके, सो लेट्स रिकैप हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा। तो पहले तो कंसेंट, two or more person are said to consent when they agree upon same thing in the same sense. Like we saw this example where Mr. X thought that he was Mr. X thought not, he really was talking about his Samsung phone, and Mr. Y thought that he was talking about his iPhone. So they both did not agree upon same thing in the same sense, so there is no consent in this situation. Okay, so next we saw free consent. What is free consent? Consent is said to be free when it is not caused by, ध्यान दीजिएगा, when it is not caused by any of these, ये सब नहीं रहेंगे तो उसको consent को free consent बोला जाएगा। ओके, कोर्सन में हम लोग ने देखा कि द प्रैक्टिस ऑफ परsuading someone to do something by using force. Now here Mr. X, by force and by threat, he said to Mr. Y that he should sign this contract and he should sell his property which originally costed and which was to be sold at rupees 8 lakh to him at rupees 5 lakh. So here coercion is used. Okay, so you can read this one. This is straight from the Bail Act. Undue influence is where when over one party has undue influence over the will of the another party. Okay, we saw three cases here where we can see an undue influence. Okay, so next is fraud. Fraud we know where one party has no intention and is doing deliberate to make that party suffer. Okay, so there in that case fraud is caused, like we saw in movie Perera Pedi Lakshmi Chit Fund case, so that was a good example of fraud. Okay, so next is misrepresentation. In misrepresentation there are some things which can be related to fraud, but there is only one aspect of fraud missing, which is intention. In misrepresentation there is no intention, the person himself is innocent, he does not know himself. Okay, so next is mistake, agreement void, where both parties are under mistake of matter of fact. दोनों पार्टी अगर मिस्टेक होंगे मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 22 हम लोग ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी हैज टू मैटर ऑफ फैक्ट, अगर एक पार्टी को अगर मिस्टेक है तो वहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। एंड मिस्टेक ऑफ लॉ में हम लोग ने दो चीज़ देखा, एक इंडिया के अंदर और एक इंडिया के बाहर। ठीक है, तो इंडिया के बाहर होगा तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह उसका सिचुएशन हो जाएगा और इंडिया के अंदर होगा तो वॉइडेबल नहीं होगा। ओके, तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इसे, एंड मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा नहीं लगा, या फिर अगर आप लोग कोई और अगला टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा चैनल ग्रो करे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियोज़ आगे लाते रहूँगा। थैंक यू।